जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग लखनऊ डिवीज़न का जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 13 फरवरी 2022 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग बढ़िया से समझ पाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, व्हाट इज द लेंथ अवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोचेस। यहीं पर आप लोग का एलएचबी कोचेस का एलएचबी कोच के लिए लेंथ अवर बॉडी पूछा है, एंड बॉडी टू एंड बॉडी पूछा है। तो इसका आप लोग लेंथ कितना होता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है, जो कि आप लोग का ऑप्शन सी में देखिए 23,540 mm हो जाएगा। ये एलएचबी कोच के लिए लेंथ ओवर बॉडी पूछा है। तो इसका भी थोड़ा डाटा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग का एलएचबी कोच के लिए लेंथ ओवर बॉडी, यहीं आप लोग का क्वेश्चन है 23,540 mm हो जाएगा। लेंथ ओवर कपलर सीबीसी टू सीबीसी लेंथ इसका 24,000 mm हो जाएगा। इसी हिसाब से आईसेप कोच के लिए आप लोग को नोट कर सकते हैं, इसका भी क्वेश्चन आ रहा है। इसमें लेंथ ओवर बॉडी जो हो जाएगा 21,337 mm हो जाएगा। और आप लोग का लेंथ ओवर कपलर, यहीं पर आप लोग का बफर टू बफर जो डिस्टेंस होगा, डायमेंशन होगा, ये आप लोग का 22,297 mm। ये भी एक्स्ट्रा डाटा जो भी आप लोग को बताया जाता है, ये सब याद रखिए। व्हाट इज द हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ एलएचबी कोचेस। एलएचबी कोचेस का हायर स्पीड पोटेंशियल क्या है, इसका आप लोग का जो स्पीड पोटेंशियल है 160 kmph अपग्रेडेबल टू 200 kmph, 160 kmph इसका आप लोग का जो स्पीड है, इसको हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं 200 kmph तक। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिश। यहीं पर देखिए जो ब्रेक डिश यूज होता है आप लोग का पर एक्सेल 2 के हिसाब से, पर कोच में आप लोग का 8 की संख्या में ब्रेक डिश यूज होता है। तो ब्रेक डिश जो आप लोग का यहीं पर क्वेश्चन है, उसका थिकनेस क्या है पूछा है, जो कि 110 mm है। ये ब्रेक डिश का थिकनेस पूछा है, जहाँ पर आप लोग का ब्रेक डिस्क का डायमीटर यहीं पर आ जाएगा। डाया अगर पूछेगा, डायमीटर पूछने से ये हो जाएगा 640 mm। ये भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रखिए। इसी हिसाब से आप लोग का जो ब्रेक डिश कौन सा मटेरियल से तैयार है, ये हो जाएगा आप लोग का ग्रे कास्ट आयरन, GCI ग्रे कास्ट आयरन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक ऑब्जर्वर आर यूज इन एलएचबी कोचेस। एलएचबी कोच में जो डैम्पर यूज किया जाता है, कितना प्रकार का डैम्पर यूज किया जाता है, ये 4 प्रकार का होता है। इसका भी आप लोग डाटा देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग का प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर PVD, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, ये आप लोग का पर बॉगी का हिसाब से हम लोग यहीं पर कैलकुलेशन करेंगे। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर जो कि आप लोग का 4 के संख्या में पर बॉगी। इसी हिसाब से सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, ये 2 के संख्या में। ईयर डैम्पर 2 के संख्या में। लेटरल डैम्पर 1 के संख्या में। तो यहीं पर आप लोग का 4 प्रकार का हो गया, 4 टाइप्स हो गया। 4 टाइप्स का डैम्पर या शॉक ऑब्जर्वर। और पर बॉगी में आप लोग का 9 के संख्या में, ये आप लोग का पर बॉगी, ये 9 हो गया। इसी हिसाब से कोच में, एक कोच में आप लोग को 18 के संख्या में। जो भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको बढ़िया से आप लोग याद रखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बॉगी एंड कार बॉडी। बॉडी और कार बॉडी के बीच में आप लोग का जो भी डैम्पर शॉक ऑब्जर्वर फिट होता है, इसका नाम होता है ईयर डैम्पर, जो कि आप लोग का पर बॉगी, एक बॉगी में दोनों साइड में 2 के संख्या में, और पर कोच
एक कोच में 4 की संख्या में यह डैम्पर प्रोवाइड किया जाता है, फिट किया जाता है। अप्रोक्सीमेट राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोच, एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है, ये 2.5 mm होता है, 2.5, जो कि इसका रेंज जो होता है 2.5 से 2.75 होता है। ये आप लोग का एलएचबी कोच के लिए ये है आप लोग का राइडिंग इंडेक्स, RI राइडिंग इंडेक्स। इस हिसाब से आप लोग का 3.5 जो होता है ये ICF कोच का। तो ये सब डाटा भी याद रखिए। तो आप लोग का अप्रोक्सीमेट आप लोग का जो राइडिंग इंडेक्स है ये 2.5 होगा, इसका कोई यूनिट रहता नहीं। ये राइडिंग इंडेक्स जो है आप लोग का जो पैसेंजर यात्रीगण आप लोग जर्निंग के द्वारा आप लोग जब यात्रा करते हैं तो पैसेंजर को कितना कंफर्टनेस फील होता है, उसी का ही ये यूनिट है। D2 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एलएचबी कोचेस डॉन। देखिए D2 मेंटेनेंस शेड्यूल पूछा है, आप लोग का डिपो में जो मेंटेनेंस शेड्यूल होता है उसी के हिसाब से ये डी इसमें लिया गया है। तो इसमें जैसे कि आप लोग का डिपो शेड्यूल जो है, डिपो में जो शेड्यूल होता है इसको आप लोग को बढ़िया से याद रखना पड़ेगा। इसी हिसाब से शॉप में भी जो शेड्यूल होता है उसको भी याद रखना है। तो D1 जो शेड्यूल होता है ये एवरी ट्रिप, हर एक ट्रिप में होगा। D2 जो मेंटेनेंस शेड्यूल होगा ये 1 मंथ ±3 डेज। उसी हिसाब से जो D3 आप लोग का जो शेड्यूल होता है ये 6 मंथ ±15 डेज। ये आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा सब है। यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के आप लोग का एग्जाम में आ रहा है। तो यहीं पर आप लोग देखिए जो D2 मेंटेनेंस शेड्यूल हो जाएगा ये कितना होगा आप लोग का 30 डेज ±3 डेज होगा, या 1 मंथ ±3 डेज। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ऑन किलोमीटर बेसिस SS1 ऑफ एलएचबी कोच इज डन। SS1 पूछा है, किलोमीटर बेसिस पर यहीं पर पूछा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको भी आप लोग को बढ़िया से याद रखना पड़ेगा। ये 6 लाख किलोमीटर होगा SS1। इसका भी आप लोग शॉप शेड्यूल जो है इसको देखिए। एलएचबी कोच के लिए जो शॉप शेड्यूल होता है SS1, तो ये आप लोग का 1.5 साल में होगा, 1.5 ईयर, या 18 मंथ, या आप लोग का 6 लाख किलोमीटर। उसी हिसाब से SS2 शॉप शेड्यूल 2 डबल कर दीजिए, 3 साल या 36 मंथ, या आप लोग का 12 लाख किलोमीटर। इस हिसाब से SS3 शॉप शेड्यूल 3 6 साल, या इसको 72 मंथ बोलिए, या आप लोग का 24 लाख किलोमीटर। जो भी पहले होगा उसी हिसाब से इसका ये पीरियोडिसिटी है, उसी हिसाब से शेड्यूल आप लोग को करना है। ब्रेक पावर ऑफ एयर ब्रेक पर राजधानी कोचेस फ्रॉम आउट स्टेशन। देखिए यहीं पर आप लोग का राजधानी टाइप का ट्रेन के लिए कोचेस के लिए यहीं पर ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा है, वो भी आउट स्टेशन, या इसका मतलब हो गया एन रूट हो गया जो कि 95% है। आप लोग का ICF का अगर मेल एक्सप्रेस के लिए आप लोग का क्वेश्चन होगा, मेल एक्सप्रेस के लिए आप लोग का एन रूट में या आप लोग आउट स्टेशन बोलिए, इसमें आप लोग का 95% होगा। तो इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है, राजधानी कोचेस के लिए 95 होगा, और आप लोग का ICF मेल एक्सप्रेस के लिए यहीं पर आप लोग का मेल एक्सप्रेस जो ट्रेन होगा उसके लिए 90% होगा एन रूट या आउट स्टेशन में। टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस नोन एज। ये देखिए आप लोग का इंजन और पावर कार या जनरेटर का बीच में आप लोग का वर्टिकल स्लाइडिंग ना हो जाए, इसके लिए आप लोग का कौन सा डिवाइस इसमें फिट किया गया है, ये है आप लोग का रेस्ट्रिक्टर या वर्टिकल रेस्ट्रिक्टर बोला जाता है, याद रखिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। टॉप फ्लोर ऑफ एलएचबी कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम।
जो LHB कोचेस में जो टॉप फ्लोर यूज होता है, यहीं पर क्वेश्चन है आप लोग का कि कौन सा मटेरियल से ये तैयार है। तो ये आप लोग का ऑस्टेनेटिक स्टील से तैयार है, SS304 ऑस्टेनेटिक स्टील, ऑप्शन ए के साथ चलिए। थिकनेस ऑफ रूफ सीट ऑफ LHB कोचेस, LHB कोचेस में जो रूफ सीट यूज होता है इसका थिकनेस पूछा है, जो कि 1.25 mm से 1.7 mm होता है, ऑप्शन बी के साथ चलिए। और ये आप लोग का जो रूफ सीट है ये भी आप लोग का ऑस्टेनेटिक स्टील से ये बनाया जाता है। इसका जो मटेरियल होता है ऑस्टेनेटिक स्टील होता है, SS304 इसका कोड होता है, ये भी याद रखिए आप लोग। ईयर डैम्पर इज फिटेड ऑन, ईयर डैम्पर देखिए कहाँ फिट होता है, ईयर डैम्पर जो फिट होता है बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बॉगी फ्रेम, पर बॉगी में 2 के संख्या में, पर कोच में 4 के संख्या में ईयर डैम्पर ये फिट होता है बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बॉगी फ्रेम, ऑप्शन डी के साथ चलिए। टर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट, जो ब्रेक कैलिपर माउंटिंग करेंगे उसके लिए जो बोल्ट में आप लोग टॉर्क देंगे, कितना टॉर्क देके इसको टाइट करना है, ये हो जाएगा आप लोग का 170 न्यूटन मीटर। यही टॉर्क आप लोग का वैल्यू है ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट के लिए। वन 125 लीटर ऑक्सिलरी रिजर्वर टैंक यूज फॉर, एक देखिए 125 लीटर जो एयर टैंक क्या चीज़ के लिए यूज होता है, ये आप लोग का ब्रेकिंग पर्पज के लिए यूज होता है 125 लीटर। उसी हिसाब से ये देखिए टॉयलेट पर्पज के लिए 75 लीटर यूज होगा। उसी हिसाब से आप लोग का एयर स्प्रिंग देख लीजिए, ये आप लोग का 150 लीटर एयर स्प्रिंग के लिए। और आप लोग का एयर स्प्रिंग के लिए जो इनबिल्ट एडिशनल जो आप लोग का रिजर्वर इनबिल्ट एडिशनल ऑक्सिलरी रिजर्वर जो फिट होता है आप लोग का एयर स्प्रिंग के लिए, ये आप लोग का 60 लीटर का होता है, ये भी आप लोग याद रखिए। प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर, हर एक LHB कोच में 1 की संख्या में ब्रेक एक्सीलरेटर यूज होता है। तो इसका आप लोग का प्रिंसिपल जो होता है, कौन सा प्रिंसिपल पर यह काम करता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ द रैक, ये आप लोग का हर एक कोच में एक रैक का इमरजेंसी ब्रेकिंग आप लोग का क्रिएट करवाता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग लगा देता है जब भी आप लोग ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएट होता है, एक्टिवेट होता है, पूरे रैक में एट ए टाइम इमरजेंसी ब्रेकिंग आप लोग का हो जाता है। और आप लोग का जो ब्रेकिंग टाइम जो होता है बहुत कम टाइम में ही आप लोग का ब्रेक लग जाता है पूरा रैक में, ऑप्शन ए के साथ चलिए। मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू एक्चुएट द ब्रेक एक्सीलेटर, ब्रेक एक्सीलेटर आप लोग का एक्टिवेट होने के लिए, एक्चुएट होने के लिए आप लोग का मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर कितना चाहिए। तो जैसे कि ब्रेक एक्सीलेटर जो होता है इमरजेंसी ब्रेकिंग, जब आप लोग BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे, इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाएंगे, तब जाके ब्रेक एक्सीलेटर यूज होगा और पूरे रैक में एट ए टाइम ब्रेकिंग करवा देगा। तो इसके लिए आप लोग देखिए बार बार डिस्कशन हो रहा है, इमरजेंसी जो एप्लीकेशन होता है, जो भी प्रेशर आप लोग 1.5 kg से ऊपर ड्रॉप करते हैं BP प्रेशर एबव 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी प्रेशर ड्रॉप करेंगे वो आप लोग का इमरजेंसी एप्लीकेशन कहलाता है। तो इसी हिसाब से आप लोग का यहीं पर ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यही रेट से आप लोग प्रेशर ड्रॉप करेंगे BP प्रेशर, तो आप लोग का इसमें क्या होगा, आप लोग का ब्रेक एक्सीलरेटर एक्चुएट हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मेनी प्रेशर टैंक्स प्रोवाइडेड इन जनरेटर कार, जनरेटर कार में कितना संख्या में आप लोग का जो प्रेशर टैंक प्रोवाइड किया जाता है, फिट होता है, तो ये 4 के संख्या में। तो देखिए जो आप लोग का पावर कार है,
जिसको जनरेटर कार बोला जाता है। इसका आप लोग का ओल्ड मॉडल में चलेंगे, ओल्ड मॉडल में तो इसमें आप लोग का 4 के संख्या में प्रेशर टैंक रहेगा। जैसे कि इसका भी आप लोग देख सकते हैं, 125 लीटर का आप लोग का ब्रेकिंग के लिए ये एक प्रेशर टैंक हो गया। 75 लीटर ये प्रेशर टैंक आप लोग का टॉयलेट पर्पज के लिए हो गया। इसके बाद आप लोग का सीआर टैंक जो कि 6 लीटर का, ये आप लोग का एक प्रेशर टैंक हो गया। उसके बाद आप लोग का और एक 6 लीटर हैंड ब्रेक के लिए, ये हो गया आप लोग का 4 के संख्या में प्रेशर टैंक हो गया। 125 लीटर वाला एक, 75 लीटर वाला एक, सीआर टैंक 6 लीटर वाला और हैंड ब्रेक वाला 6 लीटर। इसी हिसाब से 4 के संख्या में प्रेशर टैंक हो गया। लेकिन नया मॉडल, न्यू मॉडल में आप लोग चलेंगे, जिसमें कि आप लोग का सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग है, एयर स्प्रिंग है। इसमें आप लोग का और एक एक्स्ट्रा प्रेशर टैंक या रिजर्वर इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो कि आप लोग का 125 लीटर का होगा। तो इसी हिसाब से नया वर्सन का जो पावर कार या जनरेटर कार है, इसमें आप लोग का 5 की संख्या में प्रेशर टैंक रहेगा। ये भी जरूर ध्यान में रखें। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंटी स्किड सिस्टम? एंटी स्किड सिस्टम का क्या आप लोग का महत्व, क्या उद्देश्य है, इसमें क्या पर्पज है, क्या कारण से इसको लगाया गया है, क्या फिट किया गया है, किसके लिए, इसका पर्पज क्या है, कारण क्या है? तो इसका आप लोग का जो पर्पज उद्देश्य है, टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, स्किडिंग से बचाने के लिए ये आप लोग का यूज होता है। तो ऑप्शन आप लोग ए में चलिए। उसके बाद टू मेंटेन सेम स्पीड ऑफ द एक्सेल, ये हर एक एक्सेल का स्पीड को मेंटेन करके रखता है, सेम करके रखता है। तो ये ऑप्शन आप लोग का क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आप लोग का सही है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील? स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में जो गैप होता है, यहीं पर जो सही ऑप्शन है, यहीं पर देखिए 0.9 से 1.4 mm। लेकिन आप लोग का एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन भी आता है। दूसरा टाइप का क्या क्वेश्चन आता है, ये आएगा नॉर ब्रिम्सी के लिए। आप लोग का स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच नॉर ब्रिम्सी आप लोग का टाइप के लिए, नॉर ब्रिम्सी कंपनी वाला के लिए क्या होगा? ये हो जाएगा 0.9 टू 1.4 हो जाएगा। 0.9 से 1.4 mm गैप होगा। उसी हिसाब से आप लोग का फैबली मैक के लिए, फैबली कंपनी वाला के लिए, तो इसके लिए 1 से 2 mm होगा। ये है आप लोग का गैप है, एयर गैप है। इसको आप लोग याद रखिए। इफ माइक्रो प्रोसेसर सोच 95 कोड मीन्स, WSP सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर अगर आप लोग का 95 शो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या फॉल्ट है? ये आप लोग का टेम्पोररी फॉल्ट है, जिसको कि हम लोग इंटरमिटेंट फॉल्ट भी बोलते हैं। इंटरमिटेंट फॉल्ट या वोलाटाइल फॉल्ट, ये फॉल्ट बोला जाता है। तो ये क्या होगा? 95 ऑन रन, जब रनिंग के दौरान ये 99 में कन्वर्ट हो जाता है। और 99 मतलब ऑल सिस्टम ओके, ऑल सिस्टम ओके हो जाएगा। इसीलिए ये टेम्पररी फॉल्ट होता है 95। थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड, नया ब्रेक पैड का थिकनेस पूछा है, जो कि आप लोग का 35 mm है। उसी हिसाब से सेकंड क्वेश्चन में देखिए, कंडमनिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड का कंडमनिंग लिमिट 7 mm। फिन्स प्रोवाइडेड बिटवीन द ब्रेक डिस्क में जो फिन्स आप लोग का दिया जाता है, इसका प्राइमरी पर्पज क्या होता है? फॉर कूलिंग द डिस्क को कूलिंग रखता है, ठंडा रखता है। और इसका दूसरा सेकेंडरी आप लोग का पर्पज होता है, ये आप लोग का डिस्क को लाइट वेट कर देता है। हैंड ब्रेक प्रोवाइडेड ऑन
नंबर ऑफ व्हील्स, देखिए एलएचबी कोच में आप लोग का जो हैंड ब्रेक प्रोवाइड किया जाता है ये कितने चक्कर पर होता है, तो ये आप लोग का जो हैंड ब्रेक प्रोवाइड होगा एलएचबी कोच में एनी 2 व्हील्स में होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए, ये हो जाएगा आप लोग का एनी 2 व्हील, किसी भी 2 चक्के में आप लोग का हैंड ब्रेक लगता है एलएचबी कोच में। ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड ऑन, ब्रेक कैलिपर यूनिट कहाँ फिट होता है, ये बॉगी क्रॉस बीम में फिट होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट विल यू डू व्हेन वन एंड ऑफ बीपी एंगल कॉक लीकेज एंड रूट, में अगर आप लोग का बीपी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, एफपी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो सीधा यहीं पर बाईपास ही करना पड़ता है, बाईपास द कोच। तो जब भी आप लोग का बीपी का एक एंड का एंगल का अगर लीकेज हो रहा है एंड रूट में, तो इसको बाईपास कर दीजिए, बाईपास द कोच। ऑप्शन ए के साथ चलिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ SS3 इज, ये देखिए सब शेड्यूल 3 का फ्रीक्वेंसी पूछा है, जो कि आप लोग ऊपर में डिस्कस हुआ है इसके बारे में। तो ये आप लोग का क्या होगा, ये जो SS3 का जो फ्रीक्वेंसी होगा आप लोग का ये 6 साल या 72 मंथ, 72 मंथ, या आप लोग का 24 लाख किलोमीटर, जो भी पहले होगा। तो ऑप्शन के अनुसार यहीं पर ऑप्शन सी के साथ चलिए, 6 साल में। व्हाट कैन डू टू प्रिवेंट ब्रेक कैलिपर यूनिट जामिंग, अगर ब्रेक कैलिपर यूनिट जाम हो रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग रेगुलर क्लीन एंड लुब्रिकेट द मिडिल पिन, रेगुलर इसको क्या कीजिए, क्लीन साफ कीजिए और मिडिल पिन को लुब्रिकेशन कीजिए। ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, व्हाट रीजन शुड बी, ब्रेक इंडिकेटर आप लोग का ग्रीन शो कर रहा है, लेकिन आप लोग का ब्रेक अप्लाइड है, ब्रेक अप्लाइड के कंडीशन में रेड होना चाहिए, लेकिन ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन दिखा रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण आप लोग देखिए, सीआर ऑफ द कोच नॉट चार्ज, अगर सीआर आप लोग का कोच का चार्ज नहीं हुआ है। हैंड ब्रेक रिलीज वाल्व स्टॉक ऑफ इन रिलीज पोजीशन, अगर हैंड ब्रेक रिलीज वाल्व स्टॉक ऑफ हो गया है रिलीज कंडीशन में। हैवी लीकेज इन बीसी लाइन, ब्रेक सिलेंडर लाइन में अगर हैवी लीकेज है, तो ये तीनों कारण एनी ऑफ दी एबव हो जाएगा, इनमें से देखिए कोई भी होने से आप लोग का क्या होगा, इंडिकेटर ग्रीन दिखाएगा जबकि ब्रेक अप्लाइड रहेगा। ड्यूरिंग एयर ब्रेक टेस्टिंग आफ्टर कनेक्टिंग बीपी हॉस पाइप व्हाट शुड बी चेक्ड, तो जब भी आप लोग रैक टेस्टिंग करते हैं तो आप लोग का रैक टेस्टिंग करते हुए पहले एमआर प्रेशर बिल्डअप करते हैं, जैसे भी आप लोग का 8 से 10 kg आप लोग का एमआर प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग जो आप लोग कनेक्ट किए हैं आप लोग रैक के साथ, आप लोग का फीड पाइप, ब्रेक पाइप, एयर हॉस जो भी कनेक्ट किए हैं वो आप लोग का कंप्रेसर के साथ भी कनेक्ट रहता है। तो आप लोग जब भी बीपी एयर हॉस को आप लोग कनेक्ट कर देंगे, उसमें आप लोग बीपी का प्रेशर देखिए, आप लोग इसमें शो करेगा बीपी का प्रेशर, इसको 5 kg चार्ज कर दीजिए। अगर किसी कारण आप लोग का बीपी चार्ज किए हैं और आप लोग एफपी अगर बंद रहते हुए भी प्रेशर आप लोग का शो कर रहा है, इसका मतलब एनआरबी आप लोग का डिफेक्टिव होता है। तो यहीं पर क्वेश्चन के अनुसार जब भी एयर ब्रेक टेस्टिंग करेंगे और बीपी एयर हॉस को कनेक्ट कर देंगे, तो आप लोग ओनली बीपी गेज शो प्रेशर, यहीं पर आप लोग का बीपी गेज में ही प्रेशर शो करना है रूल के अनुसार। लेकिन किसी कारण आप लोग का एफपी में अगर प्रेशर शो करता है तो एनआरबी को चेक करना पड़ेगा। द पार्किंग ब्रेक प्रेशर टैंक इज चार्ज थ्रू, तो आप लोग का हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक एलएचबी कोच में जो बोलते हैं, तो उसको जो आप लोग चार्ज करते हैं किसका माध्यम से, उसका जो प्रेशर टैंक चार्ज होता है ये एफपी प्रेशर के माध्यम से चार्ज होता है। ड्यूरिंग फुल ब्रेक एप्लीकेशन द मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर, जब भी आप लोग
फुल ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे। तो यही कंडीशन में पूछ रहा है कि ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर कितना होगा। तो ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में देखिए आप लोग का यहीं पर 3 kg भी दिया है और 3.8 भी दिया है। जो अगर ये आप लोग का 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये LHB कोच के लिए होता है मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर, और 3.8 जो होता है ये ICF कोच या ICF ब्रेक के लिए होता है, ICF कोच के लिए होता है। तो दोनों ऑप्शन दिया है, इसी हिसाब से ये दोनों ही जो क्वेश्चन के अनुसार सही है। इसमें क्यों आप लोग का LHB ना ICF कुछ मेंशन हुआ नहीं है, तो इसको भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन बोट ट्रॉली व्हाट डू यू डू फास्ट। देखिए अगर आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग हो गया है दोनों ट्रॉली में, तो आप लोग क्या करेंगे। देखिए आइसोलेट द बोट ट्रॉली, आइसोलेट कर देंगे बोट ट्रॉली को, ये तो करना पड़ेगा। आइसोलेट DV, तो यहीं पर आप लोग जो सही आंसर होगा आइसोलेट द DV, ये सही आंसर है। लेकिन एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए आप लोग बोट ट्रॉली को भी आप लोग आइसोलेट कर दीजिए आइसोलेटिंग कॉक से। तो यही आप लोग का जो सही ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग आइसोलेट कर दीजिए DV, मैनुअल रिलीज भी कर दीजिए। एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ये आप लोग ट्रॉली को भी आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन इसका आप लोग का सही आंसर होगा आप लोग का अगर दोनों ट्रॉली ब्रेक बाइंडिंग है तो यही कंडीशन में DV को आइसोलेट करना पड़ेगा। ऑप्शन B के साथ चलिए। व्हाट विल हैपन इफ नो सेकेंडरी सस्पेंशन प्रोवाइडेड। ये देखिए यहीं पर अगर सेकेंडरी सस्पेंशन नहीं है तो क्या असुविधा होगा। राइडिंग क्वालिटी विल इफेक्ट, इसमें जो आप लोग का राइडिंग क्वालिटी होगा, राइडिंग इंडेक्स होगा, जो पैसेंजर कंफर्टनेस होगा, ये आप लोग का इसके ऊपर आप लोग का असर गिरेगा। क्वालिटी आप लोग का ख़राब होगा, पैसेंजर कंफर्टनेस कम मिलेगा। इसके बाद आप लोग का वर्टिकल शॉक विल इंक्रीज, वर्टिकल शॉक जो होगा, वर्टिकली जो झटका ज़्यादा होगा, शॉक इसमें ज़्यादा लगेगा। वेयर एंड टियर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज, ये भी होगा। आप लोग का जो पार्ट्स यूज हो रहा है उसका वेयर एंड टियर ये भी बढ़ जाएगा। तो ये ऑल ऑफ दी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ऑप्शन D के साथ चलिए। CBC फिटेड ऑन LHB कोचेस हैज डेज फ्यूचर। LHB कोच में जो भी CBC फिट होता है ये क्या होता है आप लोग का एंटी क्लाइमिंग फ्यूचर इसमें दिया जाता है कि जब भी एक्सीडेंट के दौरान एक कोच के ऊपर एक कोच ना चढ़े, इसलिए ये आप लोग का CBC में यही फ्यूचर दिया जाता है LHB कोचेस का। ऑप्शन C के साथ चलिए। ऑयल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन, आप लोग का ऑयल किस में लगाना या देना मना है, तो ये आप लोग का कपलर हेड नकल एंड लॉक्स ऑफ CBC। ऑप्शन C के साथ चलिए। आप लोग का जो कपलर हेड नकल लॉक्स ये CBC का जो पार्ट्स है, कपलर हेड हो गया, नकल हो गया, लॉक्स हो गया, ये किसी में भी आप लोग का ऑयल देना नहीं है। ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द स्पीड ऑफ द व्हीकल शुड बी, कपलिंग ऑपरेशन के दौरान आप लोग का व्हीकल का स्पीड कितना होना चाहिए, 2 to 3 kmph होना चाहिए। टू कोचेस विल डेफिनेटली कपल्ड, थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं है फ्रेंड्स, एडजस्ट करके चलिए। टू कोचेस विल डेफिनेटली कपल्ड, दो कोचेस डेफिनेटली कपल होगा किस कंडीशन में, द रोटरी लॉक कंप्लीटली डाउन, रोटरी लॉक लिफ्टर कंप्लीटली वर्टिकली डाउन होगा। इन्वर्टेड यू शुड बी क्लियर, इन्वर्टेड यू जो है इन्वर्टर ये क्लियर होना चाहिए। तो ये बोथ A and B हो जाएगा। तो आप लोग का रोटरी लॉक लिफ्टर कंप्लीटली पूरा डाउन है, इन्वर्टेड यू क्लियर है। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग का जो कपल हुआ है एकदम सही हुआ है, जो CBC कपलिंग एकदम परफेक्ट हुआ है। इफ जॉ गैप गैच पास थ्रू द गैप, यहीं पर देखें जो जॉ गैप गैच होता है, जिसको जो जॉ गैप गैच है ये अगर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर कंडमिंग लिमिट गैज भी बोलते हैं। आप लोग का जॉ गैप गैज को याद रखिए कि इसको काउंटर
काउंटर कंडमनिंग लिमिट गेज भी बोला जाता है, ये भी याद रखिए। काउंटर कंडमनिंग लिमिट गेज भी बोला जाता है। तो जब भी हम लोग जॉ गैप यूज करेंगे, आप लोग ये क्लोज कंडीशन में आप लोग सीबीसी के साथ नकल फिट हुआ रहेगा। यही कंडीशन में जब जॉ गैप गेज आप लोग को पास हो जाएगा, तो ये कंडीशन अगर पास हो गया, पास थ्रू द गैप, जो आप लोग का सीबीसी का आप लोग का सीबीसी और नकल का बीच में जब भी आप लोग ये गेज यूज करेंगे, तो ये अगर पास हो जाता है, यही कंडीशन में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, नकल इच नीड्स टू बी रिप्लेस। यही कंडीशन में आप लोग को नकल को चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इफ बोथ साइड लेटरल डैम्पर्स रिमूव फ्रॉम बॉगी, आप लोग का बॉगी से अगर बोथ साइड बॉगी से अगर लेटरल डैम्पर को आप लोग रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो इसमें क्या इफेक्ट होगा, इसमें जो इफेक्ट होगा, द सेंटर पिवट्स में बी डिस्प्लेस। ऑप्शन बी के साथ चलिए। अगर दोनों बॉगी से लेटरल डैम्पर हटा देते हैं, तो इसका जो सेंटर जो पिवट होता है ये डिस्प्लेस हो जाएगा, अपना पोजीशन में रहेगा नहीं। द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार, एंटी रोल बार का मेन आप लोग का फंक्शन काम क्या है, मेन फंक्शन या मेन काम क्या होता है, टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। ये क्या होता है, टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मच सेलिंग ऑन ए व्हील कैन बी अलाउड, ये देखिए आप लोग का जो लिमिट होता है व्हील सेलिंग का, व्हील सेलिंग का जो लिमिट होता है ये आप लोग का 40 mm लेंथ में, और आप लोग का जो 1.5 mm डेप्थ में, ये आप लोग का एलएचबी कोच के लिए व्हील सेलिंग का लिमिट है। तो देखिए आप लोग कमेंट्स में बताइए ये इसका आंसर सही क्या हो सकता है। व्हाट इज द पर्पज टू प्रोवाइड ईयर डैम्पर, ईयर डैम्पर आप लोग का जो प्रोवाइड करने का मेन आप लोग का उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है, तो ये हो जाएगा टू मिनिमाइज रोलिंग मोशन। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ये आप लोग का रोलिंग मोशन को मिनिमाइज करता है ईयर डैम्पर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। वाई ओनली वन लेटरल डैम्पर इज प्रोवाइडेड ऑन ईच बॉगी, हर एक बॉगी में आप लोग का दो बॉगी में दो लेटरल डैम्पर फिट किया जाता है। तो एक एक करके आप लोग का लेटरल डैम्पर क्यों फिट किया गया है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है इट कैन कंट्रोल बोथ साइड लेटरल मूवमेंट, आप लोग का बोथ साइड लेटरल मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है, इसलिए लेटरल डैम्पर फिट किया जाता है। इफ ओनली वन व्हील सेट इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज द करेक्ट एक्शन व्हील बी, अगर आप लोग का एक व्हील सेट को चेंज करेंगे तो इसके लिए करेक्टिव एक्शन क्या क्या आप लोग एक्शन इसमें लेंगे। इफ ओनली वन व्हील सेट इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज, एक व्हील सेट को चेंज करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, डिसमेंटल द व्हील कनेक्शन, व्हील कनेक्शन को खोलिए, लिफ्ट द कोच विथ ट्रॉली, आप लोग ट्रॉली के साथ ही आप लोग कोच को लिफ्ट कर दीजिए, उसके बाद जो आप लोग का व्हील चेंज करना है उसको बाहर निकालिए, और फिर उसके बदले में आप लोग का जो नया व्हील सेट है इसको आप लोग इंसर्ट कीजिए। उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, इसको जो लिफ्ट किए हैं उसको डाउन कीजिए। तो इसके लिए आप लोग का सही ऑप्शन है डिसमेंटल द व्हील कनेक्शन एंड लिफ्ट द कोच विथ ट्रॉली हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट कैन यू डू टू एवॉइड जामिंग अ ब्रेक कैलिपर, ब्रेक कैलिपर जाम है तो यही कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्लीन एंड लुब्रिकेट द मिडिल पिन, आप लोग क्लीन कीजिए और उसके बाद आप लोग का जो मिडिल पिन है उसको लुब्रिकेट कीजिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए।
इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ कोचेस शुड बी डन इन, जो इंटेंसिव क्लीनिंग होता है ये आप लोग का D1, D2, D3 हर शेड्यूल में करना जरूरी है। चेकिंग ऑफ व्हील प्रोफाइल गैज इज डन इन, व्हील प्रोफाइल आप लोग का गैज में चेकिंग, व्हील प्रोफाइल चेक करेंगे तो ये आप लोग का D1, D2, D3 हर शेड्यूल में आप लोग का व्हील प्रोफाइल चेक करना है। ड्रेनिंग ऑफ एयर टैंक इज डन इन, एयर टैंक को जो ड्रेन करेंगे, जितना एयर टैंक है इस सबको ड्रेन करेंगे, ये D1, D2, D3 हर शेड्यूल में आप लोग को करना है। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सेकेंड क्लास फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है, सेल्फ जनरेटिंग ये सेकेंड क्लास होगा और इसमें सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा, सेकेंड क्लास विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड GS है। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिबुल सेकेंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है, ये सेकेंड क्लास होगा, उसके बाद 3 टायर होगा, ये स्लीपर कोच होगा और इसमें सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम लगा हुआ होगा, तो इसके लिए सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा हुआ होगा, इसके लिए ये हो जाएगा WGSCN हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का W पर ये क्या होता है, वेस्टिबुल हो जाएगा। इसमें देखिए फिर आप लोग का ये G पर आप लोग का हो जाएगा जनरेशन हो जाएगा, सेल्फ जनरेशन। इसके बाद S पर सेकेंड क्लास हो जाएगा, CN पर हो जाएगा आप लोग का 3 टायर हो जाएगा। येलो स्ट्रिप ऑन एंड बॉडी ऑफ ICF इंडिकेट्स, ICF कोच का देखिए एंड पैनल में आप लोग का साइड में येलो स्ट्रिप लगा हुआ रहता है, कोच का एंड बॉडी में, सॉरी फ्रेंड्स, कोच का एंड बॉडी में ICF कोच में ये देखिए येलो स्ट्रिप जो लगा हुआ रहता है, इसका मतलब हो जाएगा ये एंटी टेलीस्कोपिक फ्यूचर है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर क्या चीज़ के लिए यूज होता है, ये डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4-व्हीलर ट्रॉली ICF BML सेलरॉन इन सेम एक्सेल ऑन BG व्हील टर्निंग द व्हील। जब भी व्हील टर्निंग करेंगे, व्हील चेंज करेंगे, व्हील ट्रेड डायमीटर में आप लोग का कितना परमिसिबल वेरिएशन चाहिए, ये भी आप लोग का पूछा है सेम एक्सेल में। तो आप लोग का कोच हो या वैगन हो, आप लोग का सेम एक्सेल में जो परमिसिबल वेरिएशन है ये 0.5 mm है। तो ऑप्शन देखिए यहीं पर ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसी हिसाब से आप लोग का कोच और वैगन में दोनों सेम एक्सेल सेम बोगी, आप लोग का सेम वैगन या सेम कोच में कितना वेरिएशन है, ये बार बार वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है, इसको आप लोग याद रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए कुछ गलती होने से, और आप लोग का फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए फ्रेंड्स। जय जगन्नाथ दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।